मुझे तो लगता है कि मैं रोज नए नए किस्सों से मुठभेड़ करता हूँ जी। और शायद ये हर संवेदनशील इंसान के साथ होता होगा। बचपन से लेकर आज तक की स्मृतियों में जो कुछ भी है वो किसी न किसी किस्से कहानी के ही रूप में है, चाहे वो आपके निजी जीवन के साथ घटित हुआ हो या आपके सामने घटित हुआ हो। सभा जी, अपनी रचनाओं में से कुछ चूज करना बहुत मुश्किल होता है जो आपके भी दिल के करीब हो और आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा उसको प्यार मिला है जनता का भी। ऐसे तो मैं कहानियां ही लिखती हूँ और मेरा कहानी संग्रह आया था मुझे जुगनुओं के देश जाना है, उसे काफ़ी पसंद किया गया। और चूंकि मैं अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ तो जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनमें क्या क्या इश्यूज होते हैं और धर्म के नाम पर किस तरह से लड़कियों को पीछे कर दिया जाता है, एक जो मानसिकता है तो उसके पीछे क्या रीजन होते हैं और लड़कियां क्या सहती हैं, इन सब की उसमें सारी कहानियां हैं। और फिर मैं बराबर कहानियां लिखती रहती हूँ। अभी हाल फिलहाल मैंने एक कहानी लिखी जो वनमाली में आई और उसका टॉपिक बाकी लोगों को भी पसंद आया, तो मुझे भी बहुत पसंद आया कि किस तरह से जब रिश्ते होते हैं जो उसको उस कहानी में ऐसा है कि उसका तलाक हो जाता है पति पत्नी का, मगर वो लोग बहुत ही निम्न वर्ग से हैं तो वो उन्हें ये नहीं होता कि तुम अलग अलग नहीं रहो, तुम ठीक है तुम लोगों के पास रहने की जगह नहीं तो तुम लोग एक घर में रह सकते हो लेकिन आपस में कोई रिश्ता नहीं रखना। तो किस किस तरह की जटिलताएं आती हैं और बहुत ही गरीबी के दिनों में वो किस तरह से उनका रिश्ता जुड़ता है एक पल के लिए, ये बहुत मुझे बहुत पसंद आया था। लिखते हुए मैं काफ़ी भावुक हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं और मैं अपनी बातें इसलिए रखती हूँ ताकि हमारे समाज से बहुत आवाज़ें नहीं हैं, हमारे समाज से आवाज़ें कम हैं जो कि बहुत ही दबी कुचली अब बातों को ऊपर उठाए, जो बहुत महीन है, जो ऊपर से दिखती नहीं है। सारी नीड आपकी बस यही नहीं होती कि एक कपड़ा मिल गया, एक छत मिल गई और खाना मिल गया, उसके अलावा भी बहुत सारी दैहिक इच्छाएं भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब को लेकर के लिखा है, तो हो सकता है लोगों ने पढ़ा भी हो और पसंद। मुझे जुगनुओं के देश जाना है, मुझे जुगनुओं के देश जाना है, इसका कहानी संग्रह का नाम भी है। कितना खूबसूरत है इसका। बलिंदु जी, अब कल और आज अवध के बारे में हम बात कर रहे हैं और परिवर्तन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आपका अपना कुछ फेवरेट जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो आपके अपने दिल के बहुत करीब हो, कोई किस्सा, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि रचनाकार के तौर पर यू कम अक्रॉस जो आपके दिल को छू गई हो? देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं रोज नए नए किस्सों से मुठभेड़ करता हूँ जी। और शायद ये हर संवेदनशील इंसान के साथ होता होगा। बचपन से लेकर आज तक की स्मृतियों में जो कुछ भी है वो किसी न किसी किस्से कहानी के ही रूप में है, चाहे वो आपके निजी जीवन के साथ घटित हुआ हो या आपके सामने घटित हुआ हो, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हों। बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं मदारीपुर जंक्शन का उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि मदारीपुर जंक्शन की जो पृष्ठभूमि है वो भोजपुरी संस्कृति की पृष्ठभूमि है और वो मेरी पहली किताब थी। तो उसका जो प्लॉट है कहानी का वो वही है जिसको मैंने अपनी नग्न आँखों से अपने आसपास बढ़ते हुए उम्र में देखा था। तो उसके ढेर सारे चरित्र, उसकी ढेर सारी घटनाएं मैं तो कहूँगा कि लगभग वास्तविक हैं, भले वो किसी और चरित्र अलग घटना के रूप में आई हों या दो चरित्रों को जोड़कर कोई तीसरा चरित्र हो गया हो। स्त्री विमर्श की बात चल रही है, मदारीपुर जंक्शन का एक जिक्र आता है, वो मेरे गांव की घटना है। उसमें एक भालू बाबा का एक चरित्र है। भालू बाबा एक मठ के स्वामी हैं और सामने एक तालाब है बड़ा सा जहां महिलाएं स्नान करने आती हैं हर रोज सुबह और स्नान करने के बाद वो जल चढ़ाती हैं। भालू बाबा का जो चरित्र है वो हमारे गांव के मठ के ही एक साधु से प्रेरित है और उसमें हुआ ये था कि वो भालू बाबा जो है जब स्त्रियां स्नान करने जाती थी तो वो सीढ़ियों पर बैठ के और बैठते थे। अब वो किस मंशा से बैठते होंगे आप समझ सकते हैं। तो एक बार ऐसा अवसर आया कि उनको महिलाओं ने तो पहले टॉलरेट किया और फिर बाद में उनको पकड़ के बाकायदा उनकी पिटाई भी की। वो पूरी की पूरी घटना मेरे इस उपन्यास के दूसरे तीसरे बंद में आई है। तो वो मैं बहुत छोटा था, मैंने उस घटना को देखा नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि मैं 6-7 साल का रहा होऊंगा
और वो लोगों से सुना कि साहब आज वहाँ मंदिर के पास ऐसी ऐसी घटना हो गई जी। तो वो कहीं न कहीं से वो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मेरे उपन्यासों में, खासकर मदारीपुर जंक्शन में वाया फुर्सतगंज में आई हैं। बादशाह सलामत हाजिर में तो मैं 200 साल पहले की कहानी कह रहा हूं, तो इसलिए मैं ये कहीं से भी नहीं कह सकता कि मेरा देखा हुआ, सुना हुआ या समझा हुआ है या मेरा जिया हुआ है। उसको मैंने जो कुछ भी अडॉप्ट किया है, वो जो संस्कृति मैंने किताबों से पढ़ी या अवध में रह के जो सीखा समझा जाना, उसी को करने की कोशिश की। आपसे मैं जरूर समझना चाहूंगी यहाँ पर रजनी जी कि आपके जो दिल के बहुत करीब कोई ऐसी रचना जिसे आप बहुत दिल से महसूस करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो लेखक हैं या कोई जो क्रिएटिव फील्ड्स में है, वो कुछ एक ऐसी कल्ट कोई चीज बनाते हैं जो हो सकता है दर्शकों को, जनता को उस तरीके से नोट न की गई हो, बट उनके बहुत करीब है, वो उनके बहुत दिल के पास है। मेरा एक छोटा उपन्यास है, ये आम रास्ता नहीं। हाँ। और ये राजनीति में महिलाओं की स्थिति के ऊपर आधारित है। मुझे ये बहुत तकलीफदेह एहसास आज भी है, पहले भी था, कि लड़कियों के, स्त्रियों के जितने चमकते हुए चेहरे हैं ना, जीवन उतना चमकता हुआ नहीं है। बिल्कुल सच है। तो मेरे उपन्यास में ये तमाम चमकती हुई महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में, जो कभी बड़ी बड़ी पदों पर हैं, बड़ी जगहों पर तैनात हैं जी, उनके निजी जीवन के विरोधाभास और विसंगतियों से भरपूर उपन्यास मेरा ये आम रास्ता नहीं। और खास तौर पे यथार्थ पर आधारित घटनाएं हैं। और राजनीति में जब कोई लड़की या कोई स्त्री जिसका बैकग्राउंड अगर नहीं बहुत है, अच्छा नहीं है, माता मतलब उसके पिता या उसकी मतलब ससुराल वाला या भाई भतीजा या कोई अगर रिलेटिव नहीं है आपका, जी जी, तब आपका संघर्ष और सरोकार कितना पेचीदा हो सकता है और कितना बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है। ये उपन्यास एक मैगजीन में छपा था पहले, अंतरा करके, और उसके बाद ये पूरा उपन्यास वाड़ी प्रकाशन ने छापा था जी, जिसका तीसरा संस्करण आ चुका है और ये बहुत पॉपुलर हुआ है। और चूंकि ये विषय उस समय नया था, 2015 का उपन्यास है ये, अभी भी मौजूद है ये विषय, अभी भी ये सबसे ज्यादा बिकने वाला उपन्यास है। तो ये मुझे दिल के करीब इसलिए लगता है कि उस स्त्री का संघर्ष, उसका वजूद और उसकी जटिलताएं, रिश्तों की जटिलताएं, रिश्तों के चक्रव्यूह और बड़े बड़े नामधारी राजनेता जी, चूंकि रुक्मिणी जी वो गुप्ता, मैं नाम शायद भूल रही हूँ जी, वो राजनीति में नहीं है, अब वो नहीं है, पत्रिका निकालती थी, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला जी। तो उन्होंने मुझे भीतर की उस सच्चाई से अवगत कराया कि मुझे ये जो उपन्यास, जो मेरे आसपास कुछ महिलाएं राजनीति में जाती थी, काम करती थी, तो मुझे जब उन्होंने भीतर की सच्चाई बताई तो मैं लिखे बिना मुझे रह नहीं पाए। उसके बाद मैंने उसकी अकेली एकल यात्रा, परिवार का विरोध, बच्चों का विरोध, और जब सहूलियतें, सुविधाएं मिलने लगती हैं तो सब आते हैं उसके प्रति परिवार वालों का बदलता रवैया। हाँ। तो ये जो अभी सबाहत कह रही थी, ये अवसरवाद मध्य वर्ग की बहुत बड़ी पहचान, बहुत बड़ी कठोर सच है, बहुत क्रूर सच है कि वही मध्य वर्ग जो नैतिक आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करता है, जब उसको मौका मिलता है तो वो स्वार्थपरता का और अवसरवादिता का खेल खेलने से कतई नहीं चूकता। वहाँ सारे रिश्ते दांव पर लग जाते हैं। तो इस कहानी को संघर्ष में आप अकेले होते हैं और जब आप सफलता पा लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का बड़ा सा जमावड़ा आपके पास आता है। इसी तरह यथार्थ महिलाओं के लिए बढ़ जाती हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सच है, ये जो पूरा उपन्यास है ये सच घटना पर आधारित है।